Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja again. If you're wondering why am I so happy today, you already know the answer. It's the sun, it's the weather, it's the food, it's being home. Everything is doing just wonders for my mental and physical well-being, and I could not have asked for more. On that note, this video is going to be the second chapter in the series of my road to recovery. Before this video, I talked about my early childhood and just my all the struggles that I had growing up mentally, and yeah, I imparted a few lessons here and there. So if you want to check that out, it's going to be in the description box. Also, it's going to be on my channel. So if you want to take a look, you can do that. It's under the series of my road to recovery. From now onward, this video is going to be in Hindi because as I talked before, I want to have a heart-to-heart conversation and it comes more easily to me if I'm talking in my native language. Please accept my apology for the same, but I hope you understand why I'm doing that. तो इससे पहले की कहानी मैं बता चुकी हूँ। वो एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने बात करी थी कि मेरा चाइल्डहुड कैसा रहा और मेरी हाई स्कूल एजुकेशन 11-12 तक कैसी रही, और उसमें मेरे क्या लेसन्स रहे, क्या आउटलुक, क्या पर्सपेक्टिव मैं उससे अब लेती हूँ। बहुत समय लगा यहाँ तक आने में, राइट। तो वो कैसे मेरी लाइफ में वो पार्ट भी इम्पॉर्टेंट था, ये मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगी लिंक, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके सीरीज के अंडर उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं मन है वो देखने का तो कोई बात नहीं, मत देखिए, आपको जैसा मन करे वैसे करिए। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद मैंने अपना 11-12 दिया, मैंने अपना AIEEE का एग्ज़ाम दिया, JEE का एग्ज़ाम दिया। थैंकफुली ठीक ठाक रैंक आई तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला। लाइक मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, और मैं बिल्कुल उस समय तो यकीन भी नहीं कर पाई थी कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला है। और आप लोग गेस कर सकते हैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो कॉलेज इज स्पेशलाइजेज इन IT, एंड मेरा जो डिग्री है वो भी कंप्यूटर साइंस से है। तो वो मेरा कॉलेज का वहाँ शुरुआत हुआ। अब जब आप कॉलेज जाते हो तो आप ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड होते हो और आपको लगता है कि क्या क्या नई नई चीज़ें आप करोगे। फॉर सम रीज़न मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि एज आई रिमेंबर नाउ उस टाइम तक मैं थोड़ा तो बर्नआउट हो गई थी कि मैंने इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतनी एनजाइटी के साथ उसको दिया है। तो तब तक आते आते मुझे थोड़े थोड़े साइंस ऑफ डिप्रेशन होने स्टार्ट हो गए थे एक तरीके से। और मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रही थी कि अभी जाके कॉलेज में क्या होगा। बस मैं इस बात से खुश थी कि जो मैंने मेहनत करी वो अच्छे से रंग लाई, और उसके बाद मेरे को जो एक चीज़ चाहिए थी और जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना मेहनत करके पढ़ाया और इतना सपोर्ट करा था, वो चीज़ कहीं खाली नहीं गई। तो उस बात से मैं बहुत खुश थी। जब आप कॉलेज जाते हो तो एक तो पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकली थी, तो मुझे ध्यान है मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे को छोड़ने वहाँ पे गए। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा, और पहले मुझे नहीं लगता था, जब मैं घर पे रहती थी तो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये बहुत छोटा सा सिटी है, और हमेशा मुझे लगता था कि मैं यहाँ से पढ़ाई करके, मैं इसलिए मेरी एक मोटिवेशन होती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया देखूँ, मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ स्मॉल टाउन से। बट जब मैं वहाँ पे गई और उसके बाद पूरी ज़िंदगी में मुझे अपने घर की जो कमी लगी है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं एक बहुत होमली पर्सन हूँ, मुझे रियलाइज़ हो गया, और जो मेरा घर होता है उसको मैं मतलब पूरा संजो के रखना चाहती हूँ, और जितनी भी चीज़ें मेरे आसपास होती है वही मेरा इन्वायरमेंट बनाती है, और वही उससे मेरा दिमाग वो पॉजिटिव हार्मोन्स लेता है। अब ये बात तो बहुत टाइम लगा ये समझने में, ठीक है, कि घर अपना घर ही होता है। पर अब ठीक है, यंग हो तो आप तो निकलना भी चाहिए, निकलना ही चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो मैं भी ऐसे निकली, थोड़ा तो एक्साइटेड थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी मम्मी पापा छोड़ के हम मेरे को चले गए, ठीक है। और फिर वो हॉस्टल है, नया नया बिल्कुल हॉस्टल है, और उसके बाद हम लोग लड़कियां, नई नई लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक था, ठीक है। बट उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है लोगों के साथ फिट इन करने में। जब व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट मीन्स कि
या तो पहले मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में रहती थी या इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, तो मैंने वो कभी शायद स्किल डेवलप नहीं करा बहुत अच्छे से कि लोगों को कॉन्वर्जेशन में कैसे बात करते हैं और कैसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। और नहीं तो या तो कोई शेयर्ड इंटरेस्ट होता है उस पे लोग बात करते हैं, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, या नहीं तो जो भी वो लोग टीवी सीरीज देख रहे हैं। अब तो टीवी सीरीज चलती है, पहले तो नहीं चलती थी, ठीक है, इतना। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा शुरू में। मेरी रूममेट्स भी सबको अलॉट करे जाते हैं। एक तो कॉलेज थोड़ा ऐसा ही था कि कॉलेज अच्छा था बट ऐसा था कि एकदम अलग जाके, मतलब किसी गांव में तरीके से था वो, और हमको बाहर जाना अलाउड भी नहीं होता था इतना लड़कियों को। तो थोड़ा वही इन्वायरमेंट था, आपको वहीं रहना है। एकदम से घर से वहाँ पे चले गए, और खाना तो अच्छा होता नहीं है कॉलेज में, तो होम सिकनेस ये सब होती है। बट नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई, नया फ्रेंड सर्कल बनना स्टार्ट हुआ, वो सब एक्साइटिंग था। फिर भी मेरे को अंदर से अभी तक इतना, या तो कह लो ना कि मुझे दबा दबा फील काफ़ी पहले से होने लगा था, और मुझे एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी अपने आप को, और वो चीज़ वहाँ पे भी कैरी ऑन करी। इसी समय पे मतलब मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, और ठीक है मेरे को मूव ऑन करना था वहाँ से। बट जब वो हुई तो वो इतनी बुरी तरीके से हुई कि मैंने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया। पहले भी मैं कम ही बोलती थी, बट तब तो बिल्कुल ही ऐसे कि नहीं यार, लोग बुरे होते हैं, और मुझे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज तो होने लगे। एड टू दैट कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी फ्रेंड्स पे भी मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। वो क्यों हुई क्यों नहीं हुई, अब मैं उन बातों में नहीं बिलीव करती, और मैं उन बातों में घुसना भी नहीं चाहती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं उन सब दोस्तों से अभी भी टच में हूँ, और हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, 10 साल हो गए उस बात को, और मैं अभी भी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंड्स हूँ उन सब से। बट उस समय में भी आप बच्चे होते हो, आपको नहीं पता होता है, क्या पता मैंने ऐसी चीज़ें कुछ बोली हो जो कॉम्प्लिकेट कर दिया हो मैटर को, क्या पता दूसरे ने बोली मुझे बुरी लग गई। तो ऐसे खींचातानी टाइप चलती रहती है, और जब आप यंग होते हो तो होता है थोड़ा सा, अनलेस आप थोड़ी मैच्योरिटी एक्वायर कर लो आगे जाके। और मेरे सारे ही फ्रेंड्स बहुत मैच्योर हैं उस सेंस में, तो मुझे अच्छा लगता है अब कि मैं उन सब से टच में हूँ, और मैं अपने कॉलेज के बहुत सारे लोगों से टच में हूँ। जूनियर्स हो गए, थोड़े सीनियर्स हो गए, मेरे बैच के लोग, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जिनसे भी बात कर सकती हूँ, जो भी मेरे अल्मा मैटर से है और जिनसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ अभी भी, उनसे मैं करूँ, ठीक है। क्योंकि एक आपके पास एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है उस जगह पढ़ने का, उस जगह की मेमोरीज हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाती। 4 साल जो आपका आपके दिमाग का जो इंसेप्शन होता है ना, जैसे आप इम्प्रेशनेबल होते हो, यंग होते हो, और एकदम से थोड़ा सा बड़ा अडल्टहुड आपको का जो एक एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब ठीक है, ये सब चला, बट मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस दौरान इफेक्ट हुआ, जो कि मुझे आगे जाके लाइफ में और डिफ़िकल्टी उसने दी। क्योंकि उस टाइम तक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात करा था, मेरे दिमाग में एक ये नोशन कि जो भी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जैसे ख़राब हो रहा है तो वो मेरी गलती है। एक तरीके से आपको ध्यान है, हम इंडियन सोसाइटी में बात करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कि आप अच्छे कर्म करो तो उसका फल अच्छा ही होगा, और अगर आपने कुछ खराब हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपके पुराने जन्म के कुछ बुरे कर्म होंगे, ऐसे बोलते हैं ना। पर मतलब ये सब बचपन से बताए जाते थे तो आप इतना इम्बाइब कर लेते हो। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ अब। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि इंटायरली उस बंदे की ही गलती है। और मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका बिहेवियर देख लो तो वो अकॉर्डिंग टू कर्मा काफ़ी ख़राब होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि रिडेम्पशन हो रहा है या फिर उनकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी रैंडम, और किसी के साथ कुछ भी हो रहा है ये तो है ही। बट उस समय पे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी ही कुछ गलती होगी कि लोग मेरे से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, या फिर मेरी जो बातें हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर जो भी मैं बोलती हूँ लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं, ऐसा सिंगल आउट क्यों कर देते हैं मेरे को।
या मैं कभी भी दोस्त नहीं बना पाऊंगी इस वजह से, क्या कुछ तो मेरे में गलती होगी। ये सब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फीलिंग थी उस टाइम पे मेरे अंदर। एक अच्छी चीज़ हुई कि आई मेट माई करंट पार्टनर अराउंड दैट टाइम इन माई कॉलेज डेज, एंड और अभी तक हम लोग साथ में हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं कॉलेज में नहीं गई होती तो मैं उससे नहीं मिलती और फिर हमारी कहानी वहाँ से आगे नहीं बढ़ती। पर उसके साथ साथ मेरे को, मतलब मेरा पार्टनर है वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मुझे ध्यान है कि मुझे बहुत लोनली फील होता था। घर से मुझे दूर जाके बहुत ही बेकार लगता था। उस टाइम पे मैं थोड़ा इस बात से भी स्ट्रगल कर रही थी कि मेरे जो पेरेंट्स के आइडियाज़ हैं वो मेरे आइडियाज़ से थोड़े से तो डिफरेंट हैं। तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो लार्जली आपके पेरेंट्स ही डिफाइन करते हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड व्हेन यू आर एट होम, एंड सडनली वो एक शिफ्ट आपको दिखने लगे तो आपको वो फ्रिक्शन लगता है दिमाग में, और लगता है कि कुछ ना गड़बड़ हो रही है, क्या है, हम लोग अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ क्या किसी जगह से या किसी पर्सन से। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत इफ़ेक्ट करी। और I took part in some extracurricular activities. I tried my best. My partner would push me so much to bring out the best qualities that I have and try to showcase them just to keep my mind busy. That was a good thing. And that helped me आगे जाके भी कि कुछ ना कुछ तो ट्राई करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। उस टाइम पे मेरे को पहली बार ही इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, व्हेन आई वाज स्टार्टेड गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वाज लिविंग लाइक अलोन। तो मेरा जो रूम था, मेरे को रूममेट अलॉट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वी वर अ बैच ऑफ ऑड गर्ल्स, एंड मैं अकेली थोड़ा रहती थी। और मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होने लगा, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने लगा। एंजाइटी इतनी नहीं थी, बट तो इस टाइम पे एनजाइटी इतनी नहीं थी, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई वॉज बर्नड आउट, क्योंकि 10th तक बहुत पढ़ाई करी, 11th-12th में बहुत पढ़ाई करी, तो बर्न आउट होने लगा। और उस पे लोनलीनेस वाली जो फीलिंग थी, क्योंकि आते तो आप हॉस्टल में ही हो, आके अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो, वहाँ पे थोड़ा आपको ऑफ लग रही हैं चीज़ें, तो आपको बुरा लगने लगता है, तो वो भी होने लगा। और फिर नींद भी नहीं आती थी, तो मेरे को बहुत टाइम तक इंसोमेनिया रहा है अपने लाइफ में, अनटिल जस्ट लाइक 26 और 27, जब मैंने थेरेपी करनी स्टार्ट करी, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। बट उससे पहले फॉर ईयर्स एट एंड मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए। इंट्रूसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। तो अब तो मैं सोचती हूँ, तो अब ये तो स्टोरी ऐसे रही, ठीक है, ये इसमें बहुत सारी सब स्टोरीज है, बट आज उनके बारे में बात नहीं करते हैं। पर एक इंसिडेंट मैं बात करना चाहूँगी। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो तो था ही, पर हमारा जैसे प्रेजेंटेशन होता था, प्रेजेंटेशन मतलब हमने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया, मिनी प्रोजेक्ट बनाया, तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि डेमो दे रहे होते हैं और एक प्रेजेंटेशन यू प्रेजेंट। सो आई वाज इन अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, एंड उस समय पे टर्न बाय टर्न आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जब मेरा टर्न आया उस प्रेजेंटेशन में, तो मैंने बहुत फंबल करा और मैं एकदम फ्रीज हो गई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग तो बिल्कुल ज़ीरो ही था। पब्लिक स्पीकिंग तो था ही नहीं, टू द पॉइंट कि मैं अपने फ्रेंड से भी बात करने में कितना सोचती थी कि मेरे थॉट्स ठीक है या नहीं। पर उस टाइम पे तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने वो बहुत मैसअप कर दिया वो प्रेजेंटेशन। एंड देन अनदर ऑफ माई प्रोजेक्ट मेट, दे टुक इट कि नहीं, वील टेक इट फ्रॉम हेयर। तो उस टाइम पे मुझे बुरा लगा। ये सेम चीज़ मेरे साथ फाइनल मेरे 7th सेमेस्टर इवैल्यूएशन में भी हुई कि मैं अटक गई, और मुझे बहुत सोच के बुरा लगता रहा उसके बाद भी कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो और कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल ऐसे हैं तो एक तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, और दूसरा अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं ऑन दी अदर हैंड, इट गिव्स यू एन एज, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो तभी मैंने सोच लिया था कि
किसी दिन तो मैं इस चीज़ से ओवरकम करूँगी। और मैंने ये भी सोचा था कि क्या पता मुझे कभी टेड टॉक देनी हो, वो तो पता नहीं वो सपना होगा या नहीं पूरा, बट अगर मुझे देनी हो तो क्या मैं ऐसे बिहेव करूँगी? नहीं ना। तो धीरे धीरे चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि किसी किसी थॉट का सीड बहुत पहले आप बो देते हो, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप देखो अभी मैं कैमरा से तो बात कर ही रही हूँ ना, इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ। ऐसे तो मैं पहले कभी भी नहीं करती थी, और अब बिल्कुल भी नहीं सोचती मैं क्या बोल रही हूँ, लोगों को कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मेरा ओपिनियन है। और अगर मैं अपना ओपिनियन ही नहीं रख पा रही हूँ तो वो मेरे लिए सबसे खराब चीज़ है कि मेरा ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। क्या मेरा ओपिनियन जो कि एक वर्चुअल वर्ड्स है वो भी मैटर नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, है ना। तो वो चीज़ वहाँ से मैंने सोचा था, और ये मैं बस शेयर करना चाहती थी थोड़ा सा इंसिडेंट। अब इसको शेयर करने के बाद मैं बस, जैसे इन वीडियोस की थीम रही है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या लिया और अब वो चीज़ कैसे चेंज हो गई। तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करा कॉलेज के बाद ये सोचने में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में मिस आउट भी किया बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो मैं अपने आप को ये बताना चाहूँगी, और कोई भी ये सुन रहा है तो उनको बताना चाहूँगी कि वो कॉलेज लाइफ ना बहुत छोटी सी होती है और 4 साल की ही होती है। आई नो हमें लगता है बहुत मैटर करती है, और करती भी है, बट वो सिर्फ 4 साल है। आपकी ज़िंदगी वो डिफाइन नहीं करता है। एज इज द केस विद एनीथिंग, कोई भी स्टेज आपकी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता है। ज़िंदगी में आप हमेशा चेंज हो सकते हो, चीज़ें चेंज हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, लोग चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको इतना दिल पे लेने की बात नहीं थी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ माई कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, उसमें से एक दो चीज़ें जो मैं इम्प्रूव कर सकती थी उसको अपने फीडबैक की तरह लेके इम्प्रूव करा, वो काफ़ी है। दूसरी चीज़, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं जेल इन नहीं कर पा रही हूँ, फिट इन नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ी गलती मेरे में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदे की ही हमेशा गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सामने वाले की ही गलती हो सकती है। क्या पता सही में मैं इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हूँ और मैं लोगों को बोर करती हूँ। क्या पता कुछ चीज़ें मेरी मीन कम अक्रॉस कर जाती हूँ, या रूडली मैंने बात कर ली हो किसी से और उनको नहीं पसंद। तो पीपल्स रिएक्शन वी कांट कंट्रोल of what we are saying, but what we can control is we cannot be rude, we cannot be forcing people to be around us, right? वो expectation ही गलत है। आप खुद इतने अच्छे बनो, खुद इतने इंटरेस्टिंग बनो, खुद इतने नॉलेजेबल बनो, या फिर कुछ हो आपके पास टू ऐड टू द कॉन्वर्जेशन, तो लोग अपने आप ही आपसे बात करना चाहेंगे। और अगर नहीं हो रहा है, आपको अपना ट्राइब नहीं मिल रहा है उसके अराउंड, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो इंटरनेट तभी तभी आया था, फेसबुक आई रिमेंबर तभी तभी आया था। अब तो बहुत सारे साधन हैं, राइट? तो आप अपना ट्राइब कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। अब पीपल हु लाइक you for you and people who you can have pen pals, और आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे कितना बड़ा फैमिली है, तो मैं उनसे बात कर पाती हूँ। और मेरे जो शेयर्ड इंटरेस्ट वाले लोग, जैसे कि रीडिंग की बातें, तो सबको ही नहीं कर सकते हैं, सबको इतना पढ़ते भी नहीं है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ऐसे तरीके के लोग हर जगह है ना, तो मैं कहीं और ढूंढ सकती हूँ उन लोगों को। एंड फिर ऑल इट कम्स डाउन टू इज रीच टू अ मिडिल ग्राउंड। इट्स ओके यार, कुछ चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो दो उस प्रोसेस में, पर ये जानो कि हर तरीके के लोग हैं दुनिया में। उनसे ये भी एक स्किल है कि कैसे आप जेल अप कर सकते हो, कैसे आप एक अपना एक्सटीरियर ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि हम लाइक कॉन्फिडेंट है भाई, हम कुछ कर सकते हैं, हम एक कॉन्वर्जेशन होल्ड कर सकते हैं, और हमारे पास कूल चीज़ें हैं बात करने के लिए। हमेशा ज़रूरी भी नहीं है। अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, तो अपने साथ एकदम मज़े में रहो।
ठीक है, अपना मूवीज देखो, अपना बुक्स पढ़ो, अपना वीडियो गेम खेलो, ठीक है, दुखी मत रहो ज्यादा। बहुत छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का। आप बाहर निकलोगे कॉलेज से, उस टाइम पे लगता है कॉलेज ही सब कुछ है, क्योंकि वो होता भी है, आपको एक तरीके से बांध के रखते हैं उस एनवायरमेंट में, बट ऐसा नहीं है। उससे बाहर निकलोगे, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बचे हैं करने के लिए। स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस हो जाता है, बट वो इतनी छोटी सी चीज है कि उसके लिए काफी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। इस पूरे एक्सपीरियंस में मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई कि अराउंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फिर से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले तो मैंने बुक्स बिल्कुल छोड़ ही दी थी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम थे तो कोई मतलब ही नहीं था बुक पकड़ने का। बट फिर एक दिन मेरे को ऐसा ही लाइक बोर हो रही थी या अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसे उठा ली एक बुक, पत्नी शायद आई बॉट इट, और आई डोंट रिमेम्बर, या तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो करी थी। तो इट वॉज अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। और जब मैंने वो बुक खत्म करी तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यार मैं तो इतना रीडिंग करती थी और मैं इतना इन्वेस्टेड रहती थी स्टोरीज में दूसरे लोगों की। और इट इज़ अ सैड बुक, बट एट द एंड ऑफ इट इट जस्ट ब्रॉट बैक माई लव फॉर रीडिंग सो मच कि मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा तो फिर से रीड करना स्टार्ट करूंगी। पूरे कॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करी, जबकि नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट बहुत टाइम होता था, पढ़ सकते थे। वो बाद में आया लाइफ में, वो कब आया हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट उसकी वजह से एज आई सेड कि छोटे छोटे सीड्स ना ये पहले सब सो हो चुके थे, और आगे जाके उसे बस होल्ड ऑन करना था उस थॉट से, और उसको थोड़ा आगे धक्का देना था। तो वही हुआ। और बट मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। बुरी बुरी चीज़ें हुई, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई, जिनको मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकती। और जैसा एक्सपीरियंस था वैसा था, रिग्रेट तो कुछ है नहीं। जैसे मैं बोलती हूँ, रिग्रेट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो मेरा कॉलेज जो मेरा अल्मा मैटर है, आई एम वेरी ऑनरेबल टू हैव पास्ड from that college, and I feel really honorable, and I cannot change how much that shaped, that being from that college shaped my identity. So I'm just ending it on a positive note here. I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, या कुछ मोटिवेशन मिला होगा, या आप कुछ लेके जाएं इस वीडियो से। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन वीडियो से आप कुछ लेके जाएं, मेरी स्टोरी से कुछ सीख पाए, इफ नॉट लाइक 1% सीख पाए कुछ, या उसको अपनी लाइफ में एक आगे चलते रहने का एक मोटिवेशन मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को। कोशिश करती हूँ कि इन वीडियोस से किसी को कुछ सीख मिले, या कुछ मोटिवेशन मिले, या मेरी जो स्टोरी है उससे अगर एक जने को भी थोड़ा सा ऐसा पुश मिले कि लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, और सिचुएशंस बैड होती है, लोग नहीं, और कुछ ऐसा कुछ भी सीखने को मिले, तो मैं बहुत खुश होंगी। अगर ऐसा आपके लिए भी हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया, और नहीं हुआ है तो थोड़े बहुत ऐसे ही हाय हेलो बोल के भी जा सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज support me by liking this video, by sharing this with your friends, by subscribing to the channel if you're feeling really generous. When you give me support like this, I know that this content is working, and this content is what people are liking, so I will be more tempted to make them. And if you have any other video suggestions also, do let me know. I will take your leave today. Thank you so much for tuning so far, and मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।